जय श्री राम। काक भुफुंडी गरुड़ संवाद का यह 15वां भाग है। गुरु के बचन फुरति करी राम चरण मनु लाग। रघुपति जफ गावत फिरऊं छन छन नव अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन। देखि चरण फिरु नायऊं बचन कहूं अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बर की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भये द्विज आयऊं के काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। फगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहूँ भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे फगुन ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीष रघुपति गुण गाथा कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा। अज अद्वैत अगुण हृदयेशा। अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी। निर्विकार निरवधि सुख राशि। सौते ताहि तो ही नहीं भेदा। बारी बीच बेगा वही बेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा। निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद फीसा। फगुन उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे फगुन ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना। किम बिल गाई मुनीष प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करि दाया। निज नयन नि देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दफा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा। तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा। खंड सगुन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर
तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर फगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, फगुण निरूपण करी हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तन भये क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को काट कर बहुत हट करके फगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिए। अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। जय श्री राम। अब इससे आगे की कथा अगले भाग में।